के महाराज यार राज किया तो 18 साल से कैसे आ रही है? सुनो काहे के राज बन रही है, विकास किया है जब तो 18 साल से बीजेपी आ रही है ना, ऐसे ही आ गई क्या बीजेपी? किसानों को नहीं मिल रहा, सारी बातें झूठ है, सारी बातें झूठ है। किसानों को नहीं मिल रहा, क्यों बताओ क्या मिल रहा खाते में पैसा सब है? क्या मिल रहा है? आप बताओ, आप किसान हो, आप मैं जो कह रहा हूं भैया, एक बार बताओ। बता। आवास मिल रहा है लोगों को, कच्चे मकान। मोदी ने किसान ने क्या दे दिया? मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा आ चुकी है ग्वालियर के मैं डबरा विधानसभा सीट में खड़ा हूं, जहां पर इमरती देवी जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज जी की बेहद खास हैं, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं इस बार उनका मुकाबला मौजूदा विधायक सुरेश राजे, रिश्ते में दोनों सगे संबंधी हैं और समधी और समधन की इस लड़ाई में आखिर डबरा इस बार किसकी तरफ जा रहा है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि ये जो सड़क है पूरी टूटी हुई, विकास कितना हुआ है, कितनी अभी यहाँ पर दरकार है, यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, इसी को लेकर चर्चा करने के लिए मैं पहुँचा हुआ हूँ। लोग मेरे साथ में हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर इस डबरा की राय क्या है, डबरा इस बार किधर जा रहा है। आप ये बताइए कि इस बार डबरा के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी सरकारें आती जाती हैं, एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला है, इस बार किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं आप लोग और डबरा का क्या मूड है इस बार? डबरा का मूड भाजपा के साथ है, लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। इमरती देवी चूँकि पिछली बार चुनाव भी हार गई थी, लोगों को उनकी सिंपैथी भी है और उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी काम किए हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक ने तो यहाँ डबरा में एक हैंडपम्प तक नहीं लगवा पाए। उन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया, 5 साल में जीत के गए, दोबारा लौट के नहीं आए। 3.5 साल ही मिले। हाँ, 3.5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी लौट के किसी से बात तक नहीं की कि आप कैसे हो, सुख न वो सुख आदमी के दुख में सुख में काम आती हैं। अच्छा, वो बगावत वाली जो बात थी, जो लोग छोड़ करके कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गई, उस वाली का जो गुस्सा पिछली उपचुनाव में निकाला था यहाँ की जनता ने, क्या वो शांत हो गया, क्या है? नहीं, वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई मैटर नहीं कर रहा है, वो कहीं कोई गुस्सा नहीं है बगावत का। इस बार क्या माहौल है आपके डबरा में, क्या दिख रहा है इस बार? मैं बंटी शुक्ला, ग्राम सालवई से, व्यवसाय मात्र कृषि है। भाजपा सरकार ने 18 साल में ये किया है विकास, तो जो गांव में किसानों को खाद मिलता था सोसाइटियों पे, नगद पैसे भी मिलते थे लागत के लिए, वो टोटल 18 साल में बंद हो गया है किसानों का। ये किसानों के साथ हुआ है? ये किसानों के साथ हुआ है, ये बीजेपी ने विकास किया है। हमारे डबरा तहसील की टोटल सहकारिता, जो किसान की मेन रीढ़ की हड्डी है, सहकारिता बैंक, आज किसानों को खाद नहीं मिल रहा। आप जाकर वेयर हाउस पे थोड़ा न करें, किसान 150 किसान लाइन में लगा है, सवेरे से भूखा प्यासा लाइन में लगा है, ये बीजेपी की देन है। आप बताओ, इस बार किसकी लहर है यहाँ पर? अब उन्होंने तो कहा कि बीजेपी की लहर है, ये कह रहे हैं कि किसानों को इस बार कुछ मिला ही नहीं, सहकारिता पूरी बंद हो गई, ठप हो गई बैंक और सब खादात बंद है। इस बार किसकी लहर है डबरा में? मैं जो कह रहा हूँ लहर तो चलो बाद की बात है। पहली बात तो शिवराज सिंह जी के नाम पर चुनाव लड़ा 18 में, मैं शिवराज सिंह जी के बराबर लड़ा, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हो। मुझे बताओ, जनता ने उन्हें नकार दिया तो तसल्ली कर लेते, का पेट में दर्द लोगों का, भाई तसल्ली तो भगतते, कांग्रेस सरकार चला लेती। और रहो सवाल जावे आवे को या विधायक होने न होने का, तो देखो नाथ न जाने आंगन टेढ़ा। मुझे एक बात, विपक्ष को विधायक होगा तो क्या मुख्यमंत्री का क्षेत्र में काम नहीं कराओ? ये जो एक बात बताओ मुझे, तुम ठीक है 2-4 हज़ार वोट से हार गए होगा बीजेपी को विधायक किसी भी क्षेत्र में, पर टोटल मिला करके 2-4 हज़ार कम ही तो वोट पड़ी होंगे वहाँ जनता, वहाँ भी तो बीजेपी जनता होगी वो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हाँ। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर सरकार हमारी है और विधायक दूसरे का है, बिल्कुल, तो क्या बदला निकाला जाता है क्या इस बार? नहीं, हम सीधी बात, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करना नहीं या करना आता नहीं। मुझे एक बात बताओ, डबरा में सपोज करो एक बीजेपी का विधायक 5,000 से हार जाए, 10,000 से हार गया, ठीक है साहब, 10,000 कम ही लोगों ने तो वोट कब दो, बाकी तो दो, तो बिन के बारे में तो सोचते मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र का हो। ये तो टोटल मिला करके भावपूर्ण अगर राजनीति करेगा, उस आदमी को राजनीतिक पे छोड़ो, सत्ता पे बैठ, राजा महाराजाओं के बारे में नहीं पढ़ा क्या हमने यार? अरे महाराज के तो खास भी थे। वो एक बात बताओ, काहे के महाराज यार राज किया तो 18 साल से कैसे आ रही है? सुनो, काहे के राज बन रही है, विकास किया है जब तो 18 साल से बीजेपी आ रही है ना, ऐसे ही आ गई क्या बीजेपी? अगर रही बात किसानों की, तो किसानों को
प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार पैसा दे रही है, लाडली लक्ष्मी चल रही है, सिलेंडर वाली कितनी योजनाएं चल रही हैं सरकार की। किसानों को नहीं मिल रहा, सारी बातें झूठ है, सारी बातें झूठ सारी बातें झूठ है। किसानों को नहीं मिल रहा, क्यों बताओ क्या कम मिल रहा है? खाते में पैसा सब है? क्या मिल रहा आप है? बताओ, आप किसान हो, आप बताओ। मैं जो कहना भैया, कुछ एक नहीं बार मिल रहा बता, किसान को, है? 6,000 रुपया को मुँह किसान का नहीं, 6,000 रुपए वाली बात नहीं है। 6,000 रुपए आते कब है? 6,000 रुपए आते कब है? सरकार देती है। अरे आते कब है ये बताओ ना। इतने बीजेपी अंधभक्त न बने का पूरे देश की ही चौपट करा देते हैं। आवास मिल रहे हैं लोगों को, कच्चे मकान। तो मोदी ने किसान ने क्या दे दिया? कांग्रेस की सरकार में 200 रुपया कुंटल बोनस मिलता था किसानों को, वो बोनस किसने बंद किया? कांग्रेस सरकार ने। बीजेपी कांग्रेस सरकार 200 रुपया प्रति कुंटल बोनस देती किसान है। आप किसान में मिलता था ये? हाँ, क्या सही, वो सही करा है, आप सही कह रहे सही हैं? करा है पूरी पूरी। अच्छा, और आप बताओ ये बात, ये जो कह रहे हैं किसान कि इनको कुछ नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों के आते, कुछ के नहीं आते, मोदी सबके नहीं आते। ये तो किसान है कह रहे हैं कि नहीं कोई मिल रहा है। आवास सबको मिल रहा है, खाते में पैसा नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री पैसा नहीं आ रहा है। कागजों में पड़े हैं, जो नेताओं से चिपके हैं, पैसा कमीशन देते हैं, उनको मिलता है आवास। चलो मेरे गांव में 140 आवास रहते हैं, मेरे गांव में 140। के पास आवास नहीं है, उनको आवास मिल रहे हैं, रहने को मकान दिए गए। 100 कुंटल अनाज पैदा करता है, कम से कम छोटे से छोटा किसान 100 कुंटल अनाज पैदा करता है, उसको 200 रुपया प्रति कुंटल मिला। कितने पैसे मिल गए एक साल में? अरे 3 साल से तो और ये 6,000 रुपया दे रहे हैं। 3 साल से खरीदी नहीं भाई सोसाइटी पे, वही नहीं है। 18 साल के पहले चल रहा है किसानों के लिए, मार्केट में रेट ज्यादा चल रहा है किसानी कैसे? तुम बताओ, 2,000 रुपए में आप डाल दोगे सोसाइटी पे, बाजार में 3,000 मिल रहा है। अरे ये एक मिनट, सरकार ज्यादा पैसा दे रही है, प्राइवेट में ज्यादा? प्राइवेट में ज्यादा मिल रहा है ना, तो प्राइवेट में डालेगा किसान। अच्छा ये बताओ, मंडी में ज्यादा पैसा मिलता है कि प्राइवेट में? नहीं, मंडी में मिलता तो है, लेकिन सबको थोड़ी मिलता है। मंडी में ज्यादा पैसा मिलता है या बाजार में अड़ाती को बेचने में? जो क्वालिटी देगा ना, अरे मंडी भाई में बात पैसा उसको सुनो, मिलता है। मंडी की कह रहे हो ना, तो मेरी बात सुन लो आप। डबरा मंडी में भैया तरतीबाई डाक लगती थी कि नहीं? पक्की पर्ची कटती थी। आज मंडी में डाक हो रही है का? डाक ही नहीं हो रही। और एक बात सुनो, और विकास बताए तो मैं बात सुनो मेरी। नहीं भैया विकास सुन लो, रजिस्ट्री होगी, सुनो ना, रजिस्ट्री होगी, नामांतरण नहीं होगा। काय भैया काय नहीं होगा, ताकि भ्रष्टाचार हो सके। मैं रजिस्ट्री नहीं हुए, रजिस्ट्री करा रहे हो, प्लॉट की मकान की रखती। अच्छा, हरियाणा किसान आता है? हरियाणा का जो व्यापारी आता है वो यहाँ पे पहले दिन पहले दिन आता है, वो फुल भाव देता है। जो पंजाब की मंडी में, हरियाणा की मंडी में चल रहा है, उसी भाव में खरीदता है। उसको संजा के ही पकड़ लो या तो क्या कर रहा है? जो क्या कर रहा हो भैया, हम खरीदेंगे 100 रुपया कुंटल हमें चाहिए है, फिर दूसरा दलाल पहुंचेगा 100 रुपया कुंटल बात चाहिए, तो वो भी बेच आ जाए। तो जो लोकल के व्यापारी खरीद रहे हैं, किसान ने की हो रहा है लूट। कांटे पे मलाल लग जाती 4,000 के भाव से मंडी में, वो वहाँ जाके 3500 जल्दी पर्ची दे गई कच्ची, कांटे पे जाकर 3,000 रह गई। बाइक आ जा नहीं कब सुनवाई नहीं होती। ना बीजेपी हरियाणा वाला नहीं, हरियाणा वाला ये क्या कनेक्शन? हरियाणा का व्यापारी यहाँ आता खरीदने? हरियाणा का व्यापारी बड़ी मंडी है यहाँ, बाहर का व्यापारी आके माल पंजाब का, खरीदता है हरियाणा यहाँ। का, यूपी का, ऐसे बाहर का व्यापारी जब तक हरियाणा का व्यापारी 3,000 बता रहे, 3400 ऐसा कुछ नहीं है। ये घटता जा रहा है। मंडी में मलाल नहीं लगती। मलाल कच्ची आड़ किसान होकर तुम इतने भक्ति क्यों कर रहे हो? हैं? मंडी में किसान लुट रहे हो, तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस ने क्या किया? बताओ। शुद्ध लूट मचा रहे हैं, शुद्ध मलाल लगा रहे हैं, उनको क्यों कर रहे हैं? क्यों नन्या सरकार शुद्ध लूट मचा रहे हैं, डबरा में कोई विकास नहीं है। आदमी दौरे तो पर डाका डाल रहे हो, आप कह रहे हो सरकार को दो ही नन्या। अस्पताल में चले जाओ, जच्चा खाने में कुत्ता सो रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। काहे को डबरा? ये सड़कें हैं कि गड्ढा है कि रोड है, यही नहीं पता पहले तो। फिर रोड से जाना तो गड्ढा दिखा रहे हैं यहाँ। काहे को विकास ही नहीं है कछु। 18 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आदमी पहले घूमते अब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। अरे पहले तो हम बच्चा दे, तो अब कद्दू विकास, अब कहाँ हो विकास? अब कद्दू विकास वादे किए जा रहे हैं डबरा को जिला बनाने की। कौन कर रहा है ये वादा? अभी स्टेडियम में आए थे ना शिवराज सिंह जी, वो आए थे, वादे करके गए हैं कि डबरा को जिला बनाएंगे। सड़कें ठीक है नहीं, मंडी में जाते हैं, इतने पास का आदमी दिखता नहीं है धूल के मारे। मंडी में? हाँ, मंडी में जाते हैं, इतने पास का आदमी दिखता नहीं है। उसके बाद कॉलेज में चले जाओ, 2 महीने पहले गेट ठीक थे, अब मंडी स्टार्ट हो गई, गेट एक इधर रहा, एक दक्षिण में, एक पूरब में।
अच्छा एक ठीक चीज है? बताओ, इनमें और से पानी कोई की पटवारी वाले में भर्ती में था कोई? पटवारी वाले में किसी ने 15 लाख रुपया होंगे तब होगा यार। जब 15 लाख रुपया होंगे ते पटवारी में जाओ। हम बोलमन ने पढ़ा के 15 लाख रुपया इकट्ठे करें, वो बताओ। तो ये बताओ, ये तो कह रहे हैं डबरा वालों के क्या पास क्या 15 लाख रुपया नहीं कि अपने बेटे को पटवारी बना सके? आराम के का आराम के लुटा दें, मोटी मोटी ट्यूशन नहीं लगाए, दाल रोटी नहीं कमाए, कहाँ चले आए? नहीं लगती, कांटे में जाके मलार लगती है। स्टार्टिंग आप 2 नंबर को होते देखो, हमारा पटवारी बने, हम तो पढ़ाएंगे 8 नंबर बने। आप चल गए अभी, अगर आप चल सकते हो मेरे साथ मंडी चलो अभी हाई समय में, अभी देख लो आप। तुमको 1000 किसान ऐसे मिल जाएंगे, 1000 किसान आज की डेट ये तो में। बड़ा गुस्सा है, आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है, यहाँ तो इतने लोग गुस्सा बताइए। नहीं, अब जो चीज मिल रही है उसको नकार रहे हैं तो क्या करें बताओ। किसान का उसके बावजूद भी यहाँ पे विकास किए हैं इमरती देवी तो ने। करा है, इमरती देवी ने करा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने करा है। 18 साल में क्या ले लो, विकास हुआ है? और हॉस्पिटल ले लो 100 बिस्तर का, गरीब आदमी से पूछो कितना विकास हुआ है। जिस रोड पे अपन खड़े हैं ना, यहाँ से महज 8 किलोमीटर दूर है बरगवा, मात्र 8 किलोमीटर दूर। उस गांव में पैदल निकलने रास्ता नहीं है, इतनी अभी भी तो नहीं बनी सड़क। जो मेन जो देख रहे हैं ना, अभी सड़क बनी रही है, यहाँ से काम चल रहा है। 4 महीने पहले टेंडर हो गया लेकिन रोड नहीं गिरी ये है। कहते हैं कि 5000 किलोमीटर पहले रोड बनती है, हमारे 8 किलोमीटर दूरी पे कोई रोड नहीं बनी। 8 तो इस जगह खड़े हैं, इससे 8 किलोमीटर दूरी पे बरगवा है। अच्छा, आप ये बताओ, ये सब कह रहे हैं, एक कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ, यहाँ विनाश हुआ है, सड़क खोद आप दी, देख सब खोद सकते हैं दिया। ना, क्या देख हालात सकते क्या हैं। हैं वाकई में? क्या हालात ये है कि सड़क पूरी खुदी डरी है, वादे करके कि जहाँ सड़क बनी गई नहीं है अभी तक। कौन वादा करके गया था? कब बनेगी? चुनाव बीतने के बाद बनेगी क्या? चुनाव के पहले ये एक ऐसा टाइम आता है चुनाव जब आदमी कुछ भी करवा सकता है। पूरे शहर में सड़कें बन गई, डामरीकरण हो गया, एक सड़क ये भी बन रही है, अभी आचार संहिता नहीं नहीं, लगी। एक सड़क नहीं बनी, ये एक ही नहीं बनी, पूरी सड़क। ये गाड़ी गड्ढा की 3-4 सड़कें हैं बनी नहीं, राम का रोड नहीं बना। मैं ये बोल रहा हूँ, आप अपने घर को बाहर से बनवा लीजिए, अंदर कुछ है नहीं। आपके रिश्तेदार आएंगे वो अंदर देखेंगे, बाहर थोड़ी ना देखेंगे। हमारे सिटी के अंदर सुधार है नहीं, बाहर कुछ भी करो। अच्छा, सिंधिया जी आए एक बार अभी यहाँ पे? बेचारे सिंधिया जी की खुद फजीती है यार, क्या करें, गले में अटकी है, पछता रहे हैं बेचारे। अब भाजपा में पहुंच गए तो बड़े शौक से थे, उड्डयन मंत्री बना दिया। जब उड्डयन ही बेचता उन्होंने पूरा काय के मंत्री बचे बेचारे, अब न जनता के बचे न सरकार के बचे। अब टेंशन में है, अब क्या करें, अगला बाप क्या दबाव दें हम, बताओ तो सिंधिया जी जैसा ईमानदार पूरे देश में कोई नेता नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बेच दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कोई नहीं, कुछ नहीं बेचा। आप बताओ क्या बेचा है? नहीं तो प्राइवेट कराया वो अलग बात हो गई, बेचना अलग बात हो गई। नहीं बेचा, क्या बेचा है बताओ? मेन रोड पे सारी दुकानें बेच खाई। कौन सी? जय ग्वालियर में उनकी खुद की संपत्ति है, 450 बीघा 1500 में लीज पे पट्टा करा लिया मैंने। खुद की संपत्ति। साढ़े उनका काय को था, उनकी खुद की उनका नहीं है। 450 रुपए मतलब बीघा पट्टा कराया उन्होंने लीज पे 1500 रुपए में। ऐसे कैसे कर देंगे, जो होगा वही कहेगा। महल की संपत्ति है, उसको कोई रोक लेगा क्या? चलिए, वो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। विकास यहाँ पे हुआ है सब भाजपा की देन है। कांग्रेस का 15 से 20 साल से विधायक रहा है, क्या हुआ है बताओ आप? कांग्रेस क्या दिग्विजय सिंह के समय में यहाँ पर बिजली कभी कभी आती थी। 15-20 साल पहले तो कहीं पूरे देश में बहुत कम उत्पादन होता था। अब आज की बात करते हैं, आज मोदी है, बाहर सुधार की बात मोदी है तो देश है। बाहर सुधार की मोदी बात की करें। जरूरत है, देश के लिए बहुत जरूरत है। मोदी की जरूरत है, आप शिवराज सिंह की लेकिन इस बार तो शिवराज का चुनाव है। शिवराज सिंह की भी जरूरत अरे तो है। बाहर की बात करें तो आप दतिया से ग्वालियर सीधा NH-44 से चले जाओ, उसमें डबरा में क्यों आना? फिर मुख्यमंत्री बनेगा, ये नेता ऊपर लोगों का काम है, नेतृत्व का काम है। नहीं, ये बताइए, कांग्रेस की अब ये तो लोकतंत्र है, अब ये तो जनता का अधिकार है कि कभी शिवराज को ले आए, कभी किसी को लेकर के आ जाए। लेकिन शिवराज में ऐसा क्या है जो आप कह रहे हो कि नहीं शिवराज की जरूरत है देश को? प्रदेश को शिवराज सिंह की जरूरत है। शिवराज सिंह जी ने काम किए हैं 18 अतिक्रमण की बीजेपी गारंटी ले रही है, नहीं ले रही है क्या बीजेपी? क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जाम की स्थिति कैसा बनेगी? रोड तो बन गई, विकास हो गया वर्तमान लाई, हाँ, लेकिन ये जाम की स्थिति कैसा होगी जहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाती? जाकी स्थिति को कराएगा, जाके मतलब जाकी है ना, जाकी कौन बनाएगा? क्या कहते थे रूपरेखा के, क्या कहते हैं ना, जाम नहीं लगे। अभी ये कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं निकल पाती, अगर इसको तोड़वाने लगेंगे तो ये इसका विरोध करेंगे कि चौड़ा क्यों कर रहे हो, हमारे मकान टूट रहे हैं। भाई अभी कह रहे हैं गाड़ी नहीं निकल रही तो रोड पे आ जाएंगे।
ये सब्जी बेचते हैं, इनके सब्जी नहीं, क्या करें। और गाँव की बात आप क्या करते हो यहाँ पर? क्या आप सर गाँव दुकान करते हैं? काय की दुकान है? गाँव की बात कर सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान। क्या हालात हैं यहाँ पर? आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कि ठीक आराम से आ जाती है? किसान लेकर के आ जाते हैं सब्जी? कहाँ से खरीदते हैं सब्जी आप पहले ये बताओ। मंडी से खरीदते हैं ना। तो मंडी में क्या दिक्कत है? ये सीधे किसान से नहीं खरीदते आप, मंडी से लेते हैं? मंडी से लेते हैं, किसान से नहीं लेते हैं। किसान मंडी में आते हैं, किसानों से लेते हैं। कुछ वाया आती है, डायरेक्ट नहीं आते आपके पास। अच्छा एक चीज ये बताओ कि सब्जी का व्यापार कितने साल से कर रहे हो आप? 25 साल से। अच्छा, तो सब्जी के व्यापार में लाभ हुआ है? पहले से ज्यादा लाभ हुआ है अब, या अब से पहले ज्यादा होता था? है, अब ज्यादा लाभ है। अब ज्यादा लाभ है। हाँ, बीजेपी सरकार जब से आई है, नहीं तो सारे परेशानी इतनी भुगती जिसका काम कुछ हासिल नहीं निकली उससे। अच्छा, बीजेपी सरकार में? अच्छा, बीजेपी सरकार में सब कुछ अच्छा हुआ है। सब कुछ अच्छा हुआ है। मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 में आय दुगनी कर दूंगा मैं, आय मैं दोगुनी कर दूंगा किसानों की। आप भी दुकानदार हैं, कुछ 1.5 गुना भी हुई क्या? हाँ, हो गई है ना, 1.5 गुना हो गई है। 1.5 गुना हो मिला है हमको। अच्छा, आप रायपुर में जाके देखिए तुम क्या हो रहा है। कहाँ पे? रायपुर 4 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, जाके देखो इतने पानी और गप रही है, पानी पूरे गांव में। जाके देखो रायपुर में जूता सब मिल जाते तो ये बताइए। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अच्छा, आप ये बताओ कि आप अनाज कहाँ बेचते हो? ये बताओ। एक सेकंड, डीजल। आप ये बताओ कि क्या माहौल है इस बार? किसानों को बहुत सरकार करती रही, बताती रही कि हम बहुत कर रहे हैं किसानों के लिए। सीएम शिवराज भी कह रहे हैं कि किसानों के हित में हमने ये किया। कुछ योजनाओं का लाभ मिला है सरकार की तरफ से? हमारी तरफ हमारे जाने तो कुछ नहीं मिला, हम तो अपनी कह सकते हैं, जाके देख सकती हो तुम। अरे वो कह रहे हैं कि दोगुनी कर दी है हमने किसानों की आय। हम तो जो मौजूद चीज जाके देख सकते हो, दुगनी तिगनी कैसे जानेंगे? सोच मालूम सरकार कह रही, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है। पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? किसान जो प्रधानमंत्री वाले पैसे मिलते हैं आपको खाते में आ रहे हैं? नहीं खाते में नहीं आ रहे। नहीं हमारे खाते में नहीं आए। किसी को नहीं आ रहे, घर में आ रहे होंगे। कितने खाते हैं आपके घर में? ये मेरा ही खाता है। उसमें पैसे नहीं आ रहे? लाइली बहना के पैसे नहीं आ रहे? नहीं। सिलेंडर नहीं मिल रहा फ्री? सिलेंडर फ्री काय को सैलरी आ रहे हो तुम? पैसे में मिल रहा है? उज्ज्वला योजना में मिल रहा है ना? मिल रहे हैं। झूठ को बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हैं? पैसे नहीं मिलते? वो नहीं मिलते। अरे तुम्हें नहीं मिलते? वो नहीं मिल रहे। ये कैसे माने? खुद के बना रहे, खुद के देश से बांट के सबको मिलते हैं। हमने मिले तब तो, हमने मिले तब है वोट पैसा। तुम्हें अकेले को अगर नहीं मिल रहे हो कोई वजह से अलग बात हो गई, लेकिन और सबको मिल रहे हैं ना, परिवार में मिल रहे हैं। नहीं, वोट में नहीं, पत्नी के नाम से नहीं, वोट में नहीं डालो तो कैसे हो गया? अच्छा, एक चीज ये बताओ दादा, किसानों, आप किसान हैं? हमें जाने गाँव, 1 मिनट सुन लियो। ये बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं ना, मोदी सरकार क्या कर रही है? पैंट के जेब में से पैसा निकाले और साइड की जेब में डाल दे। वो बीजेपी वाले की समझ में कब नहीं आ रही। ये बीजेपी की समझ में कब नहीं आ पाएगी। जो बीजेपी के अंधभक्त है ना, इसलिए तो रज्जा का मोदी नहीं तो और कौन। अब मोदी के बाद जो देश भारत देश रहेगो कि नहीं रहेगो? मोदी के मोदी से पहले भी भारत देश हतो कि नहीं है? तो बिल्कुल हतो, का नहीं है तो देश रहेगा, मगर ऐसा नेता अभी तक नहीं मिला। अंग्रेज जब छोड़ गए थे तब जो भारत की क्या स्थिति थी? आज ये कांग्रेस की देन है कि ताप है। कांग्रेस ने कद्दा घोड़ा सजा का तैयार, ताप बैठ गए मोदी जी। अब कह रहे हैं कि घोड़ा की देखो चाल, घोड़ा है चाल में लाए भाई सरकार है, कांग्रेस सरकार है। ताप जो मोदी जी बैठ कर दौड़ रहे हैं। मोदी जी तो जो कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन को कर दे प्राइवेट ठेका। मुझे एक बात बताओ, जब प्राइवेट ठेका हो जाएगा तो आदमी घर की सवारी ले जाओ, तब पकड़ कर जेल में डालता हो जाओ। अच्छा, ये है प्राइवेट को मतलब। एक चीज ये बताओ, मोदी वक्त ने की समझ में नहीं आ गई। एक चीज हमको ये बताओ, पूरे प्रदेश में प्राइवेट बस चलती है और हमने भी इसमें सफर किया है, ठीक है? प्राइवेट बाकी जगह में सरकारी, कई प्रदेशों में सरकारी है, यूपी में है, कई जगह में। ये प्राइवेट वाला ठीक है सिस्टम, या कुछ आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? गलत है। प्राइवेट वाला सिस्टम इसलिए गलत नहीं मिलेगी, जनता को सहूलियत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। सुविधाएं किसमें मिलती? मुझे एक बात बताओ, आप
आप मैं इनको पूछ रहा हूँ कि ये सरकारी नौकरी पसंद करेंगे कि प्राइवेट? प्राइवेट पसंद करेंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा प्राइवेट। प्राइवेट अगर ये पसंद करेंगे तो मैं यहाँ चले, मैं 10,000 रुपये महीने दूंगा, ये ट्रैक्टर चलाए। मुझे मेरी योग्यता के आधार पर यहाँ ये बताओ, यहाँ प्राइवेट नौकरी है डबरा में? नहीं, रोजगार के कोई साधन नहीं, डबरा में नहीं है। नहीं, रोजगार के कोई साधन नहीं। बताओ ना, यहाँ सरकारी नौकरी है? नहीं, सरकारी नौकरी एक बात बताओ, बीजेपी कार्यकर्ता ने ये पूछो तुम, जो मोदी भक्त हैं इतने मोदी भक्ति की बात नहीं, शिवराज सिंह की बात चल रही है, बात शिवराज की चल रही है। शिवराज जी 1,000 रुपया और ये किसान ने दे रहे, ये भाई मामा के घर से ला रहे विद्या के लाए, जनता से तो ले नहीं रहे, जनता से तो ले नहीं रहे। लाडली बहना मिल रहा है आपको? मिल रहा हो ना, कहीं नहीं मिल रहा है, तो जान सारे योजनाओं के लाभ मिलना चाहिए ना, कहीं नहीं मिलना चाहिए। क्या है राशन ले, लाभ मिले, रुकता जाओ, लाभ मिल रहा है, मान ली हमने लाभ मिल रहा है, टैक्स भी तो हम ही दे रहे हैं, क्या चीज पे टैक्स नहीं दे रहे, काय पे गाड़ियन पे टैक्स दे रहे हैं, गाड़ियन पे टैक्स दे रहे हैं, तो मध्यम वर्ग में नहीं आते, हम मध्यम वर्ग में नहीं आते। एक ही चीज चाहता है डबरा, ये नहीं चाहता प्रत्याशी कौन है, नल को टैक्स दे रहे हैं, क्या डबरा को प्रत्याशी से मतलब नहीं है, डबरा को ये चाहिए विकास लाइए, कौन करेगा विकास? कौन करेगा विकास? सर हम कुछ नहीं बता सकते, डबरा का विकास भाजपा करेगी, भाजपा वो भाजपा को वोट देना क्लियर। उसने कुछ डबरा में 15 साल से कांग्रेस का विधायक किया था, कुछ विकास यही था। अब विकास कराएगी तो मिर्ची के अलावा कोई विकास नहीं करा आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये जाम की स्थिति है, ये डबरा का बाजार है और यहाँ के लोग दोनों तरफ का जो मुकाबला है, इनकी बातों से भी ये लगता है कि मुकाबला इस बार कड़ा है और पूरी जो चाबी है सत्ता की वो किसानों और मध्यम वर्ग के हाथ में, जो इन्हें लुभा लेगा वही आगे बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ डबरा से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया।